एक साधारण बालक की असाधारण नियति ईसा पूर्व 340 के आसपास मगध की सीमा से लगे एक छोटे से ग्राम में एक तेजस्वी बालक जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है चंद्रगुप्त। जन्म लोकुल में होता है, परंतु स्वभाव और तेज में वह किसी राजकुमार से कम नहीं। उसकी आंखों में विद्रोह की ज्वाला है और हृदय में स्वराज्य का स्वप्न। वहीं दूसरी ओर तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्य चाणक्य को मगध के नालायक राजा धनानंद के अपमान ने क्रुद्ध कर दिया है। वे प्रण लेते हैं कि नंद वंश का अंत कर भारत में एक शक्तिशाली सम्राट स्थापित करेंगे, और तभी उन्हें चंद्रगुप्त मिल जाता है। गुरु शिष्य की अमिट जोड़ी चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाते हैं। वहां उसे युद्ध नीति, राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति की गहन शिक्षा दी जाती है। चंद्रगुप्त अब केवल योद्धा नहीं, एक चतुर राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक भी बनता है। चाणक्य उसे बताते हैं, राज्य केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जाता है। विद्रोह की शुरुआत। चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध के अत्याचारी राजा धनानंद के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। पहले वे जनमानस को अपने पक्ष में करते, फिर राजनीतिक असंतोष को भड़काते हैं। सेनाओं को संगठित किया जाता है। एक ओर मगध की विशाल सेना है, दूसरी ओर चंद्रगुप्त और चाणक्य की दूरदृष्टि। मगध का पतन, मौर्य युग का आरंभ भीषण युद्ध होता है। अंततः चंद्रगुप्त मगध को जीत लेता है। धनानंद का वध होता है और चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठते हैं। चाणक्य प्रधानमंत्री बनते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ती है, एक सशक्त, संगठित और प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत साम्राज्य। यूनानी चुनौती और सेल्यूकस से संघर्ष। उधर सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर चढ़ाई करता है। चंद्रगुप्त उसे पश्चिमोत्तर सीमा पर टक्कर देता है। निर्णायक युद्ध के बाद सेल्यूकस को पराजय स्वीकार करनी पड़ती है। एक संधि होती है जिसमें चंद्रगुप्त को अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्से मिलते हैं, और बदले में सेल्यूकस अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। मौर्य प्रशासन और समृद्धि का युग। चंद्रगुप्त का शासन सुनियोजित, अनुशासित और न्यायप्रिय था। आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार साम्राज्य चलता था। सड़कें, सिंचाई, सेना, जासूसी, कर व्यवस्था, हर क्षेत्र में सुधार हुआ। भारत पहली बार एक विशाल साम्राज्य के रूप में एकीकृत हुआ। त्याग और संन्यास सम्राट बनने के वर्षों बाद चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आते हैं। उनके विचारों से प्रभावित होकर वे सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हैं और जैन दीक्षा लेकर दक्षिण की ओर श्रवणबेलगोला, वर्तमान कर्नाटक, चले जाते हैं। वहां एक गुफा में तपस्या करते हुए उन्होंने संथारा व्रत द्वारा शरीर त्याग दिया। उपसंहार। चंद्रगुप्त मौर्य न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि भारत के पहले ऐसे सम्राट बने जिन्होंने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत को एक ध्वज तले एकीकृत किया। उनके शासन की नींव पर ही आगे चलकर सम्राट अशोक जैसा शासक उभरा। चंद्रगुप्त की गाथा यह सिखाती है कि साधारण जन्म कभी भी असाधारण नियति को रोक नहीं सकता।